ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृद्यन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So after taking the blessings of Lord Chaitanya Mahaprabhu through the life and precepts of Lord Chaitanya, we are here with the first verse of Srimad Bhagavatam, the first and the most important verse. And एकदम आपको frankly बताएं, दिल से बताएं, तो we are not qualified for this. एकदम दिल की बात ये है कि we are not qualified for this. At least I am not qualified. Really. Humility वाली बात नहीं है, दिल से एकदम. After reading through this purport, after going through different lectures of devotees, and then finally 20 minutes ago, 7:40 se, I heard the ultimate lecture of Srila Prabhupada of 20 minutes on this shloka. And इसके बाद मेरा conclusion यही है कि we are not qualified. But ऐसे देखेंगे तो nobody is ever qualified. Because this shloka, Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1, Text number 1, it ends with Satyam Param Dhimahi, which is the invocation of Gayatri Mantra, for which you must, minimum qualification is you must be a qualified Brahmana. We are not even qualified Shudras. Second thing, Prabhupada does not write it as ki you must be a qualified Brahmana. Prabhupada writes, this Srimad Bhagavatam is meant for Paramahamsas. So we are all out. No. प्रभुपाद ने ऐसी कृपा की है, प्रभुपाद ने ऐसी कृपा की है कि ये भागवतम सबको अवेलेबल करा दी. यू कैन रीड, एवरीबडी कैन गेट ए चांस टू रीड. ये क्वालिफिकेशन बाईपास कर दी है श्रील प्रभुपाद ने. सो रियली विद हार्ट full of gratitude, I want to begin this session offering millions and billions and trillions of dandavats to His Divine Grace Abhay Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि उनके गुरु महाराज यानी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक पे, जन्माद्यस्य जतोन्वयात्, इस श्लोक पे कितनी देर लेक्चर दिया था? 3 घंटे, राइट? कितनी देर लेक्चर दिया था? किसी को पता है? एनीवन एक्सेप्ट अभिषेक प्रभु? किसी को पता है कितनी देर तक लेक्चर दिया था भक्ति सिद्धांत महाराज ने इस श्लोक के ऊपर? भक्ति सिद्धांत महाराज इज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ ऑल टाइम्स. प्रभु 6 घंटे. थोड़ा और सोचिए.
8 घंटे। नो, और सोचिए। 12 घंटे। नो, और लोग बताइए। हरिमोहन प्रभु बताइए, और रिक सुंदर प्रभु बताइए, क्या अंडरस्टैंडिंग है? कितनी देर लेक्चर दिया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने? 1 सप्ताह प्रभु। नहीं, यू वोंट बिलीव, भक्ति सिद्धांत महाराज ने 3 महीने तक इस श्लोक पे लेक्चर दिया था, और उसके बाद कहा कि अभी तो मैंने जन्मादि अस्य यतः टच किया है बस। दिस इज द श्लोक। 108 वैष्णव आचार्यों ने इस श्लोक के ऊपर टीका लिखी। 108 वैष्णव आचार्यों ने, माइंड इट, इसके ऊपर टीका लिखी। श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसको एक ब्रजवासी के नजरिए से देखा है। जन्माद्यस्य यतोन्वयात्, इसमें राधा रानी का जिक्र आ गया है। दिस इज द कमेंट्री ऑफ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वी हैव नो क्वालिफिकेशन फॉर दैट, वी हैव नो क्वालिफिकेशन। बाईपास करके लाइन में लेके कहीं से भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उसके लिए हमारे पास। श्रीला प्रभुपाद ने बहुत कृपा पूर्वक जो फिलॉसफी हमने अभी तक पढ़ी है भगवत गीता में, उस फिलॉसफी के आधार पर इस श्लोक को समझाया है। 7-8 पन्ने का परपोर्ट दिया है, 7-8 पन्ने में इसको समेटा है। इस अथाह सागर को, फर्स्ट श्लोक के अथाह सागर को 7-8 पेजेस में समेटा है श्रीला प्रभुपाद ने, और हमको गिफ्ट किया है। आशा करते हैं कि आप लोग एक बार पढ़ के आए होंगे। So we will now discuss that. I'm sharing the screen. But frankly telling, it is happening first time with me that I am really nervous. आप लोग डरिए मत. We will keep it very simple. We will keep it very, very simple. Chapter 1, questions by the sages. Text 1. ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्लीज रिपीट, जैसे भी आप रिपीट कर पाए प्लीज रिपीट। हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु, रिपीट कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्य अस्य यतो अन्वयाद इत्रतश्चार्थस्व अभिघ्नः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदया आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अंश्रा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि अस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थेष्व अभिज्ञानस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय अधिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यस, बाकी लोग भी पढ़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतो नयाद इतिरास चार्थेषु अभिज्ञान स्वराट तेने ब्रह्म हृदा आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारि मृदं यथा विनिमयो याता त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन
सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। Very nice, very nice. Yes. ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। Very beautiful. और कोई? ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य दस्य यतो निविदया इतरास चातुर्व अभिजानाः स्वराट तेने ब्रह्महृतया अधिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा वह्निमयो यत्राति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओम ओम नमो नमो यस प्रभु पढ़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अन्याद इत्यस्य चरास्व अभिजित स्वरत तेने ब्रह्महृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमरस धर्मना सवने सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादयस्य यतोऽन्वयादितरश्चार्थेषु अभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिक्खसौराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवे मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। और कोई? ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदया आदिकवये मुह्यन्ति यत्र सूर्यः तेजो वरिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। Anybody else? Okay. ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। एंड बिलीव मी, ये जो दिस ब्लैक लेटर
written on the white background. Some acharyas explain this is non-different from Radha and Krishna. The black part is Krishna, which is written here, and the white part is Radharani. Anyways, so श्रीमद् भागवतम के जो स्टार्टिंग के 3 वर्सेस हैं, so पहला जो श्लोक है, the first shloka which we are reading today, this is संबंध. ये भगवान से संबंध स्टेब्लिश करता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ की डेफिनेशन है, या फिर ये सब याद रखिएगा जो हम बता रहे हैं, बहुत क्लियरली बता रहे हैं. ये जो श्लोक है ये भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए है. भगवान यानी एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य क्या है, परम सत्य के 7 फीचर्स क्या हैं, 7 फीचर्स क्या हैं परम सत्य के, वो बताता है ये श्लोक. यानी भगवान से संबंध, एब्सोल्यूट ट्रुथ से संबंध स्थापित करता है. सेकंड जो इन्वोकेशन श्लोक है जो इसके बाद आएगा, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, है ना, वो जो श्लोक आएगा सेकंड वाला, दैट इज अभिधेय. अभिधेय मतलब प्रोसेस बताता है भगवान से कनेक्ट होने की. रियल रिलीजन क्या है, फॉल्स रिलीजन को किक आउट करके रियल रिलीजन क्या है, रियल धर्म क्या है, भक्ति क्या है, वो बताता है सेकंड श्लोका. एंड थर्ड श्लोका जो आएगा, निगमकल्प तरोर गलितम फलम, दैट श्लोका टेल्स अबाउट द प्रयोजन, which is to relish Bhagavatam and to invite others to relish Bhagavatam. That is the prayojan. So this is the संबंध स्थापित करने वाला श्लोक है ना. तो अभी कोई वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़िए. आज हम केवल ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे इसका, वो भी देखते हैं कितना टाइम लगता है. यस, पढ़िए. क्लियरली पढ़िएगा, कोई भी पढ़िए. हरे कृष्णा प्रभु. जी, करण प्रभु पढ़िए. Om, O my Lord, Nama, offering my obeisances, Bhagavate, unto the personality of Godhead, Vasudevaya, unto Vasudeva, the son of Vasudeva, or Lord Shri Krishna, the primeval Lord, Janmadi, creation, sustenance, and destruction, Asya, of the manifested universes, Yata, from whom, Anvayat, directly, Itarta, indirectly, Cha, and Artheshu, purposes, Abhigya, fully cognizant, Swarat, fully independent, Tani, Teen, imparted, Brahma, the Vedic knowledge, Hrida, consciousness of the heart, Yah, one who, Adi Kavaye, unto the original created being, Muhyanti, are illusioned, Yat Kavaye, unto the original created being, Muhyanti, are illusioned, Yat about whom, Surya, great sages, and demigods, Teja, fire, Vari, water, Mridam, earth, Yatha, as much as, Vinimaya, action and reaction, Yatra, whereupon, Trisarg, 3 modes of creation, creative factualities, Amrisha, almost factual, Dhamna, along with the transcendental paraphernalia, Svena, self-sufficiently, Sada, always, Nirashta, negation by absence, Kuhukam, illusion, Satyam, truth, Param, absolute, Dhimai, I do meditate upon. Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्ण. अच्छा, ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? Who is speaking this श्लोक? व्यासदेव. व्यासदेव. यस. तो ये क्लियर रखना है कि व्यासदेव ये बोल रहे हैं, है ना. ना सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, ना सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, ना परीक्षित बोल रहे हैं, ना शौनक ऋषि बोल रहे हैं. कौन बोल रहे हैं? वेद व्यास बोल रहे हैं. ठीक है, अभी ट्रांसलेशन भी पढ़ लीजिए कोई. Obeisances onto the personality of Godhead, Vasudeva, directly indicate Lord Shri Krishna, whom एक is मिनट, the divine. ट्रांसलेशन पढ़ना. I offer my obeisances unto Lord Shri Krishna, son of Vasudeva, who is the supreme all-pervading personality of Godhead. I meditate upon him, the transcendental reality, who is the primeval cause of all causes, from whom all the manifested universes arise, in whom they dwell, and by whom they are destroyed. I meditate upon that eternal effulgent Lord, who is directly and indirectly
conscious of all manifestations, and yet is beyond them. It is he only who first impart Vedic knowledge onto the heart of Brahma, the first created being. Though him this world, like a mirage, appears real even to great sages and demigods. Because of him, the material universes created by the three modes of the nature appears to be factual, although they are unreal. I meditate therefore upon him, the absolute truth, who is eternally existent in his transcendental abode, and who is forever free from illusion. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। यस, तो ये श्लोक है, बहुत बड़ा श्लोक लग रहा है ना, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे बहुत सारे पार्ट्स में और हम एक एक पार्ट को समझेंगे इस तरह करके। आज हमारा टारगेट है इस ट्रांसलेशन को समझना एंड देन हम लास्ट में समराइज कर लेंगे इसको हमने क्या समझा है। ठीक है, ये हमारा आज का प्रयोजन है। ठीक, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो है ये संबोधित कर रहे हैं, संबोधन है केवल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, इसके बाद और सबसे लास्ट वाला एक पार्ट है सत्यम परम धीमहि, कि मैं उस परम सत्य पे मेडिटेट करता हूं। कौन से, वो स्टार्टिंग बताया है नमो भगवते वासुदेवाय, और उसके फीचर्स क्या है उसके, जैसे ना कोई भी मोबाइल लेते हैं, कोई लेते हैं, फीचर्स पूछते हैं ना, स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो जो एब्सोल्यूट है, ट्रुथ है, जो परम सत्य है, उनके फीचर्स कितने हैं? 7 फीचर्स हैं। कितने फीचर्स हैं? कितने फीचर्स हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ के? 7 फीचर्स हैं, है ना। तो वो 7 फीचर्स को हम अभी इस श्लोक को 7 भाग में हम डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी वो होता है अपने पास, वो जैसे नहीं ऑनलाइन पढ़ाते हैं खान सर वाला, है ना, ऐसे गोला कर देते हैं, वो नहीं है। तो 7 फीचर्स हैं अपने पास एब्सोल्यूट ट्रुथ के। पहला फीचर क्या है बताइए? व्हाट इज द फर्स्ट फीचर? फर्स्ट फीचर इज जन्मादि अस्य यतः, जन्मादि अस्य यतः पहला फीचर है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या है, अभी भूल जाइए। जन्मादि अस्य यतः पहला है। दूसरा क्या है? अन्वयाद इतरतश च अर्थेषु अभिज्ञा, है ना। और तीसरा फीचर है स्वराट। तो पहली लाइन में कितने फीचर निकल के आए भगवान के? एब्सोल्यूट ट्रुथ के कितने फीचर निकले पहली लाइन में? 3 फीचर निकले पहली लाइन में। ठीक है, अभी दूसरी लाइन में 2 फीचर हैं, पहली में 3 देन 2, टोटल 5 हो गए, फिर बताएंगे। अच्छा, दूसरी लाइन में 2 फीचर बताइए कौन कौन से हैं दूसरी लाइन के 2 फीचर? यस, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये, यहां तक है तीसरा फीचर, यानी तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। एंड देन चौथा फीचर है, 5वां फीचर है मुह्यन्ति यत् सूरयः। ठीक है, मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजोवारी मृदाम यथा। अभी बताएंगे मतलब इसका। ये है 5वां फीचर। छठा फीचर है विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, और 7वां फीचर है धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। ठीक है, इस तरह से 7 फीचर हो गए। घबराइए नहीं, अभी हम एक एक फीचर को आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले संबोधन को डिस्कस कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, ओम का मतलब क्या होता है? हमने भगवत गीता में पढ़ा है, यहां भी लिखा हुआ है ओम। ओम क्या होता है? प्रभु अक्षरों में ओम हो, जैसे भगवान बताते। हाँ, भगवान को एक तरीके से कॉमन संबोधन जो है, इम्पर्सनल संबोधन है कि, है ना, भगवान को ओम कह के पुकारते हैं। ठीक है, नमो, नमो मतलब मैं नमस्कार करता हूं। भागवते मतलब किसको नमस्कार करता हूं? भगवान को नमस्कार करता हूं, जो कि वासुदेव हैं। ठीक है, तो जैसे होता है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, पहला चीज है गवर्नमेंट, पहला चीज बोले गवर्नमेंट, सरकार। दूसरा वर्ड है प्रधानमंत्री, और तीसरा वर्ड है नरेंद्र मोदी। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता जा रहा है? सरकार, प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी।
प्रभु मतलब पर्सनलाइज हो रहा है धीरे धीरे। यस, पहले बहुत ही कॉमन इम्पर्सनल सा नाम था सरकार, फिर बोला प्रधानमंत्री, फिर बोला कि प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो सबसे पहले ओम, ओम मतलब भगवान, मतलब एक तरीके से ओम मतलब सुप्रीम। देन भगवते मतलब सुप्रीम कौन, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जिनके पास 6 ऑप्युलेंस होते हैं भगवान का मतलब। और नाम भी बता दो, इतना बता दिए हो तो, नाम क्या है उनका, वासुदेव। ठीक है, वासुदेव के 2 मीनिंग होते हैं। क्या होते हैं 2 मीनिंग? यस, व्हाट आर द 2 प्रभु एक मीनिंग? तो जो यहाँ पे दिया है सन ऑफ वसुदेव, सन ऑफ वसुदेव, यस, देवकी और वसुदेव के पुत्र को वासुदेव बोलते हैं। यस, पहला मीनिंग। सेकंड मीनिंग इज जो सर्व वसति इति वासुदेव, जो हर जगह वसते हैं, सब हर हृदय में वसते हैं, ऑल परवेडिंग है जो, उनको भी वासुदेव बोलते हैं। इसीलिए आप देखिए प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन में क्या लिखा, सो एक्यूरेट, आई ऑफर माई ओबीसेंसेस नमो unto Lord Shri Krishna son of Vasudev who is supreme all pervading personality of Godhead। पहली लाइन देखिए, I offer my obeisances मतलब नमो unto Lord Krishna son of Vasudev who is all pervading personality और who is all pervading, इसका मतलब हो गया वासुदेवाय एंड देन पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड मतलब भगवते। सेकेंड लाइन ट्रांसलेशन के देखिए, आई मेडिटेट अपॉन हिम द ट्रांसेंडेंट रियलिटी हु इज द प्राइमेबल कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ठीक, तो जो सेकेंड लाइन ट्रांसलेशन के लिखिए, मैं उन पे मेडिटेट करता हूं, यानी सत्यम परम धीमहि। परम सत्य का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू 10th कैंटो 2nd चैप्टर गर्भ स्तुति प्रेयर्स, परम सत्य का मतलब होता है ऐसा सत्य जो कि पास्ट में भी सत्य था, अभी भी सत्य है और फ्यूचर में भी सत्य रहेगा। टाइम के तीनों फेजेस में जो सत्य रहता है और किसी और सत्य पे डिपेंडेंट नहीं होता है, उसको परम सत्य बोलते हैं। और ऐसे परम सत्य को मैं मेडिटेट करता हूं। और संबोधन किसको कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय के 2 मतलब हैं, एक वासुदेव मतलब कृष्ण देवकी के पुत्र जो कि सबके हृदय में वास करते हैं। जहां तक क्लियर है, यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है? यस प्रभु जी। यस यस, ठीक है। हाँ प्रभु जी। अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द 7 फीचर्स, 7 फीचर्स क्या हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ के। पहला फीचर यहां पे लिखा हुआ है जन्मादि अस्य यतो, और वर्ड टू वर्ड मीनिंग में देखेंगे तो जन्मादि अस्य यतः, ये जो है, अभी देखिए इसको ऐसे कर देते हैं। तो जन्मादि अस्य यतः ये वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है, एफोरिज्म है। दिस इज द फर्स्ट एफोरिज्म ऑफ द वेदांत सूत्रस। एक्चुअली इस श्लोक में 4 वेदांत सूत्रों का इस्तेमाल हो गया है, वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, बस जस्ट जानकारी के लिए बता रहे हैं। तो पहला फीचर है एब्सोल्यूट ट्रुथ का कि जन्मादि अस्य यतः। तो जन्म आदि का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जन्म आदि? creation and so on। हाँ, जन्म मतलब क्रिएशन, आदि मतलब एक्सेट्रा। तो जन्म, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। अस्य मतलब इसका। आप जो लोग भी प्रभुपाद की बुक रेगुलरली पढ़ते हैं उन्होंने देखा होगा, श्रीमद् भागवतम जिन्होंने पढ़ी, अस्य जहां भी यूज होता है इसका मतलब अस्य मतलब दिस मटेरियल क्रिएशन, दिस मटेरियल क्रिएशन। अस्य जहां पे आप हैं अभी, दिस मटेरियल क्रिएशन अस्य। यतः, जतो है ना, बोलते हैं ना यतो मत ततो पत, यतो मतलब जहां से, कहां, है ना, जन्म आदि अस्य यतो। अभी इस तरीके से देखिएगा श्लोक को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं उन भगवान वासुदेव कृष्ण को नमन करता हूं, यतो जहां से, अस्य ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, जन्म आदि क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यतो जहां से, अस्य इस मटेरियल क्रिएशन का क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन होता है। यानी मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं जिनसे, उन एब्सोल्यूट ट्रुथ परम सत्य को नमन करता हूं जिनसे जितना भी हम देख रहे हैं वो सब
क्रिएट हुआ है वही इसको मेंटेन कर रहे हैं, वही इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एकदम क्लियर? यस? अगर हल्का सा भी डाउट है तो बोलिएगा। एकदम क्लियर ना? यस। तो जिनसे सब कुछ आ रहा है, ऑब्वियसली एक प्रभुपाद परपोर्ट में बाद में बताएंगे कि जिससे भी सब कुछ आ रहा है, एक फिलोसॉफिकल माइंड, हर बंदे के दिमाग में ये सवाल होता है कि सब कुछ कहां से आ रहा है, तो उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। जन्मादि जितना भी है, जो भी मेंटेन कर रहा है, वो सब परम सत्य कृष्ण से आ रहा है। ऐसा भगवत गीता में भी कृष्ण ने कहीं बोला है ना? अहम सर्वस्य प्रभु। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। तो कृष्ण से सब कुछ आ रहा है। यही चीज सेकंड कैंटो के 5वें चैप्टर में भी एक बार ब्रह्मा जी से उनके सन पूछते हैं कि ये सब कहाँ से आ रहा है, आपके पास पावर कहाँ से आई? तो वो बोलते हैं सीधा सीधा कृष्ण से आ रहा है ना? और प्रभुपाद आप परपोर्ट जब पढ़ेंगे, कल परसों आप लोग परपोर्ट पढ़ेंगे, तो परपोर्ट में भी पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे एविडेंसेस देके बताया है कि सब कुछ जो है वो कृष्ण से आ रहा है, कृष्ण हर चीज के सोर्स हैं। ये प्रभुपाद ने कृष्ण संदर्भ बाई जीव गोस्वामी का रेफरेंस दिया है, पद्म पुराण का रेफरेंस दिया है, ब्रह्म संहिता का रेफरेंस दिया है, कृष्ण की भगवत गीता का रेफरेंस दिया है। सारे बहुत सारे रेफरेंस देके बताया है कि ये सब कहां से आ रहा है, सब कुछ कृष्ण से उदित हो रहा है। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ का पहला फीचर है कि उसमें एब्सोल्यूट ट्रुथ में से सब कुछ मेंटेन होता है, सब कुछ क्रिएट होता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय होता है उनके थ्रू। क्रिएट कैसे करते हैं? बाई महाविष्णु, यूनिवर्सेस क्रिएट हो रहे हैं। मेंटेन कैसे करते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। तो इस तरह भगवान से ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, पहला फीचर हो गया। सेकंड फीचर इज अन्वयाद इतरतश चा अर्थेषु अभिज्ञा। ये है सेकंड फीचर। सेकंड फीचर का मतलब है, देखिए, अन्वयाद मतलब होता है डायरेक्टली, अन्वयाद मतलब डायरेक्टली, इतरतश मतलब होता है इनडायरेक्टली, चा अर्थेषु मतलब उसके पर्पस से, अभिज्ञ। हाँ, अभिज्ञ एक होता है अनभिज्ञ। आपने सुना है ना कि इधर आरडीयू सेशन चल रहा है, कुछ लोग को रिमाइंडर भेजा भी, फिर भी वो इससे अनभिज्ञ रह गए, और जो लोग आए हैं वो अभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब कॉग्निजेंट, जिसको पता है वो चीज, नोअर। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जिस चीज से सब कुछ आ रहा है, जो हर चीज का उद्गम स्थान है, वो मैटर नहीं है, वो कॉन्शियस व्यक्ति है। ही इज सेंटिएंट। God is sentient, thou has proved, in personal calamity thou has removed. This was published in the Harmonist magazine of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, because this was the poem written as a Vyas Puja offering to Bhakti Siddhanta Maharaj by Bhaktivedanta Swami Prabhupada. तो मतलब क्या है कि भगवान जो है वो सेंटिएंट बीइंग है, कॉन्शियस बीइंग है, कॉग्निजेंट बीइंग है। और कैसे कॉग्निजेंट है? ही इज डायरेक्टली कॉग्निजेंट, अन्वयाद, एंड इनडायरेक्टली कॉग्निजेंट, इतरतश। दो तरीके से। कॉग्निजेंट का मतलब क्या होता है? कॉग्निजेंट मतलब उनको सब कुछ पता है, क्या चल रहा है, क्या माजरा है, क्या मसला है, वो उनको पता है ना जी। तो ये होता है कॉग्निजेंट का मतलब। तो कैसे कॉग्निजेंट है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या अर्थ है, ये हम 3-4 तरीके से समझ सकते हैं प्रभुपाद की टीका के अकॉर्डिंग। पहली चीज कि भगवान डायरेक्टली कैसे सब कुछ जानते हैं। पहली चीज है कि हमारी बॉडी में, प्रभुपाद बताते हैं अपने लेक्चर में कि हम केवल डायरेक्टली ही जानते हैं कि हाँ हमने खाना खा लिया, हाँ हमको पता चल गया हमने खाना खा लिया, और या फिर कोई हमारी बॉडी पे ऐसे पिन कुछ चुभोएगा, हमको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली कॉन्शियस हैं। लेकिन इनडायरेक्टली हमको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे पिंच किया, चुटकी काटी, तो अंदर क्या नर्व से क्या मैसेज गया है ना, कहाँ से मैसेज गया, क्या क्या मैकेनिज्म हुआ, हमको नहीं पता। वो सब खाना खाया कैसे, कहाँ अंदर जा रहा है, क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बहुत मिस्टीरियस है, हमें नहीं पता। हमें केवल डायरेक्टली पता है हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली नहीं पता, है ना। तो इस यूनिवर्स में क्या हो रहा है भगवान को डायरेक्टली पता है, क्योंकि ये यूनिवर्स उनकी बॉडी है,
गर्भोदक्षाई विष्णु की एक तरीके से कह लें तो ये बॉडी है। तो इस यूनिवर्स में जो भी चल रहा है उनको डायरेक्टली पता है। एग्री? क्लियर है? यस। और इनडायरेक्टली मतलब क्या हो गया कि भगवान परमात्मा के फॉर्म में एक एक एटम में भी हैं, सबके हृदय में भी हैं, हर जगह हैं, तो उनको इनडायरेक्टली भी अंदर की सारी बातें पता है। दिस इज द फर्स्ट मीनिंग। इज इट क्लियर? अभी यहां पे ये सेकंड पॉइंट क्लियर है, सेकंड फीचर ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। है ना? क्लियर है? तो पहला चीज है कि एक बार फिर से समझा दीजिए, समझ। हाँ, फिर से बताते हैं। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है परम सत्य के, अभी हमने 2 फीचर डिस्कस किए। पहला फीचर है कि उनसे सब कुछ क्रिएट होता है, वही सब कुछ मेंटेन करते हैं, वही सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं। दिस इज द फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर इज कि वो हर चीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जानते हैं। डायरेक्टली कैसे जानते हैं? क्योंकि ये जो पूरे क्रिएशन है वो उन्हीं का बॉडी है, तो इसमें कोई भी कुछ भी होगा, पिंच, जैसे हमारा बॉडी का एग्जांपल है, कुछ पिंच करेंगे, चुटकी काटेंगे तो हमको पता लगेगा ना। तो इस क्रिएशन में जो कुछ भी हो रहा है वो उनको वैसे पता लगता है क्योंकि वो उनकी बॉडी है। दूसरी चीज कि परमात्मा की फॉर्म में उस बॉडी के अंदर वो हर तरीके से घुसे हुए हैं एकदम, तो उनको सारी चीजें इनडायरेक्टली भी अंदर में डिटेल में पता है। इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे जीव हैं हमारे आपके जैसे, हमारे हृदय में क्या खुराफात चल रही है ये भगवान को इनडायरेक्टली पता है थ्रू परमात्मा। इज इट ओके? दिस इज वन सेक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड अंडरस्टैंडिंग इज कि भगवान की एनर्जी जो है, भगवान की जो प्रकृति है, जो भगवान की एनर्जी से चीजें कंट्रोल करते हैं ना भगवान, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते न तस्य कार्यम करणम च विद्यते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, है ना। तो भगवान जो है अपनी एनर्जी से कंट्रोल करते हैं चीजें, तो एनर्जी के माध्यम से वो इनडायरेक्टली सब कुछ जानते हैं, और परमात्मा के फॉर्म में वो डायरेक्टली सब कुछ जानते हैं। बस सुन लीजिए, इसको समझने की उतनी जरूरत नहीं है, पहला वाला मेन था। और मीनिंग क्या हो सकता है कि परमात्मा के फॉर्म में भगवान इनडायरेक्टली इस वर्ल्ड में डील करते हैं, डायरेक्टली कृष्ण डील नहीं करते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु यानी परमात्मा इस वर्ल्ड में डील करते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में। तो भगवान एक तरीके से इनडायरेक्टली सब कुछ जान रहे हैं। और भगवान डायरेक्टली कहां सब कुछ जानते हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कुछ डायरेक्टली जानते हैं। यहां पे परमात्मा के फॉर्म में इनडायरेक्टली जानते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कृष्ण के फॉर्म में डायरेक्टली जानते हैं। आपको जो अंडरस्टैंडिंग समझ में आए वो ले लीजिए। तीनों ही अंडरस्टैंडिंग प्रभुपाद के द्वारा दी गई बोनाफाइड अंडरस्टैंडिंग है। अभी यहां तक क्लियर है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द 2 फीचर्स ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। इज इट क्लियर? यस प्रभु जी। यस, सबको क्लियर है ना? ओके, Yes, Prabhu. ठीक है। अभी तीसरा फीचर है स्वराट। स्वराट, अभी मान लीजिए जैसे रिक प्रभु रिसेंटली बढ़िया मृदंग बजाना सीखे हैं, तो उनका मृदंग कोई सुनेगा तो पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा? कहाँ सीखे? तो यस, अभी क्या हमने बताया कि भगवान जो है उन्हीं से सब कुछ आया है, वही सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, मैनेजमेंट पूरा देख रहे हैं, सब कुछ पता है उनको, सारी नॉलेज है A to Z, डायरेक्ट वाली नॉलेज, इनडायरेक्ट वाली नॉलेज, परमात्मा के फॉर्म में जानते हैं, अपनी बॉडी को जानते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जानते हैं, मटेरियल वर्ल्ड को जानते हैं, एनर्जी के थ्रू जानते हैं। कहां से सीखे, कहां से लिए नॉलेज? तो यहां क्या बता रहे हैं? तीसरा फीचर, यस, स्वराट। स्वराट है। स्वराट मतलब इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है वो नॉलेज के लिए, वो नॉलेज उनके पास खुद से आई है। क्योंकि वो जैसे इंजन होता है, वो खुद को भी चलाता है, बाकी डिब्बों को भी खींचता है, क्योंकि वो स्वराट है। भगवान जो है वो ऐसी रियलिटी है जो किसी भी चीज के रिलेटिव नहीं है। वो एब्सोल्यूट ट्रुथ मतलब एब्सोल्यूट स्वराट, इंडिपेंडेंट। भगवान की जो इच्छा होगी वो करेंगे, वो किसी लॉ में नहीं बंधे हैं, वो लॉ मेकर है, ही स्वराट। ठीक है, तो हमने 3 फीचर्स डिस्कस कर लिए एब्सोल्यूट ट्रुथ परम सत्य के। यस, समराइज करिए 3 फीचर्स क्या डिस्कस किए हैं। पहला, Creator, sustainer, and जन्मादि destroyer. च यतो जन्मादि अस्य यतः, सब कुछ उनसे आया है। सेकंड, अन्वयात् इतरत, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर चीज के कॉन्शियस हैं, सेंटिएंट हैं। तीसरा, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, स्वराट। ठीक है, चौथा फीचर है
अब क्योंकि उन्होंने किसी और से नॉलेज नहीं ली है, खुद नॉलेज आई है, तो जब किसी के पास खुद नॉलेज आती है उसके बाद वो दूसरी चीज क्या करता है, नॉलेज आने के बाद दूसरी चीज व्यक्ति क्या करता है, प्रीच करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्रीच करता है, Distribute डिस्ट्रीब्यूट करता है नॉलेज को। यस, तो उन्होंने किसको सबसे पहले प्रीच किया, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को। तो देखिए तीसरा पॉइंट है, हम हाईलाइट कर देते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवजे। तेने मतलब दिया, है ना, तेने मतलब दिया, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्म मतलब क्या है यहाँ पे, अभिषेक लोग बताइए ब्रह्म मतलब क्या है। वेद। ब्रह्म मतलब है श्रीमद् ब्रह्मा भागवतम, जी। वैदिक नॉलेज। यस, है ना, ब्रह्म मतलब है वैदिक नॉलेज। हृदय मतलब हृदय में दी, किसके, आदि कवि। आदि कवि कौन है, श्री ब्रह्मा जी। आदि कवि मतलब सबसे पहले क्रिएटेड पर्सन जो है वो ब्रह्मा जी, आदि, सबसे आदि, सबसे स्टार्टिंग में सबसे उनकी ही रचना हुई थी। कविता है ना, कविता मतलब होता है रचना, कवि, कवये। सो आदि कवि ही इज ब्रह्मा जी। तो गर्भोदक्षाय विष्णु ने बिना लक्ष्मी जी के हेल्प के अपने नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था, और कोई क्रिएटेड बीइंग उस समय नहीं था, तो वो आदि कवि हैं। और उनके हृदय में जब ब्रह्मा जी बिविल्डर हो गए थे कि मैं कहाँ, मुझे क्रिएट करना है, कहाँ से नॉलेज आएगी, कुछ तो है नहीं, क्या है, तो उनको जो पूरा प्रोग्राम समझाया था, उन्होंने, किसने समझाया था, भगवान ने समझाया था, हृदय में समझाया था। तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, आफ्टर हिज ऑस्टेरिटीज। सो 4 फीचर हमने डिस्कस कर लिए हैं। जन्मादि अस्य यतः, देन यानी सब कुछ उनसे आया है। उसके बाद वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि उनसे आया है तो वो उसके कॉग्निजेंट भी हैं। प्रभुपाद परपोर्ट में एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि कोई कारखाने का चीफ मैनेजर होता है, चीफ इंजीनियर होता है, तो कारखाने में क्या चल रहा है वो सब उसको पता है। क्यों, क्योंकि उसने क्रिएट किया है, वो मेंटेन कर रहा है, वो ही डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, तो उसको अपनी क्रिएशन के बारे में सब कुछ पता है। तो भगवान ने क्रिएट किया है, देन उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ पता है, उन्होंने किसी और से नॉलेज नहीं ली है, वो स्वराट है। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को नॉलेज दी है। 4 फीचर हो गए। और ये चीज अगर हम, हमारे ऊपर प्रभुपाद की कृपा है, जिसके ऊपर ऐसे कृपा नहीं होती, तो सूर्य, सूर्य मतलब क्या है, सूरज, सन। सूर्य मतलब क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट वाला पॉइंट ये है जो हमने हाईलाइट किया। मुह्यंती, मुह्यंती मतलब मोहित हो जाते हैं, बिविल्डर हो जाते हैं। यत, सूर्य मतलब क्या, सूरज बिविल्डर हो जाता है। मुह्यंती, हाँ, सूर्य मतलब सुर, बहुत बड़े बड़े सुर। नमे विदु सुर गणा, 10th कैंटो 10th चैप्टर में कृष्ण बताते हैं, नमे विदु सुर गणा देवो च महर्षया, समथिंग लाइक दैट, कि मेरे को बड़े बड़े डेमीगॉड्स भी नहीं जान पाते सही से, बिविल्डर हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि मैं ही सब कुछ का क्रिएटर हूं, मुझे सब कुछ पता है, मैंने ब्रह्मा को नॉलेज दी थी। मुह्यंती, बिविल्डर हो जाते, बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े सूरमा बिविल्डर हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी बिविल्डर हो गए थे ब्रह्म विमोहन लीला में, गोवर्धन लीला में इंद्रदेव बिविल्डर हो गए थे, मोहिनी मूर्ति लीला में लॉर्ड शिवा बिविल्डर हो गए थे, बाकी डेमीगॉड्स का तो क्या ही कहना। और प्रभुपाद मॉडर्न कंटेक्स्ट में बताते हैं कि बड़े बड़े फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट, मायावादीस, एथीस्ट बिविल्डर हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के इस ऑपुलेंस को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मुह्यंती यत् सूर्यः, कैसे, तेजोवारी मृदाम यथा, कैसे बिविल्डर हो जाते हैं, जैसे तेजो वारी मृदाम। अच्छा, तेजो मतलब क्या होता है, फायर, फायर, वारी वाटर, वाटर, मृदाम मृद ना, मृदंगा, मृद भक्षण लीला, मृद मतलब मिट्टी। अर्थ। तो देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर एक वाटर कलर का एक बॉक्स है, इसमें वाटर कलर आपने देखा है, ऐसे ऐसे टिकिया जैसी रखी रहती है, एक ब्रश होता है, देखा है सबने वाटर कलर का बॉक्स, यस यस, तो यस, उसमें कलर्स रखे हुए हैं। तो उन रखे हुए कलर्स से कोई इमोशन व्यक्त नहीं होता है। ये लाल है, ये पीला है, ये नीला है, ये हरा है, ये गुलाबी है, इनसे कोई इमोशन व्यक्त नहीं हो रहा है, ये कलर रखे हुए हैं। लेकिन
ब्रश की सहायता से कैनवस के ऊपर जब कोई इससे हम आकृति बनाते हैं, मान लीजिए कि हमने कोई पेंटिंग बनाई जिसमें एक भिखारी बैठा हुआ है, हाथ में कटोरा है और ऐसे करके बैठा हुआ है। आप आशा करते हैं आप हमारा गंदा सा मुंह देख पा रहे होंगे, वैसे करके बैठा। इससे क्या व्यक्त हो रहा है, क्या इमोशन व्यक्त हो रहा है? पुअरनेस, बहुत ही बहुत दुखी आ रहा है मतलब बेचारा, इस पर दया कर हाँ। दो, नहीं मर जाएगा भूख से, है ना, ऐसा व्यक्त हो रहा है ना। ठीक है, और उसी कलर से अगर कोई ऑपोजिट जेंडर की फोटो बना दी जाए बहुत ही सेंसुअल, तो लस्ट वाला भाव एकदम व्यक्त होने लगेगा। उसी से भगवान की फोटो बना दी जाए तो ऑ एंड रेवरेंस आ जाएगा। तो ये जो मटेरियल एलिमेंट्स हैं, तेजो वारी मृदाम, अर्थ वाटर फायर, है ना, ऐसे ये जो एलिमेंट्स हैं, जब ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, थोड़ा समझिएगा, अनएजिटेटेड एलिमेंट्स हैं, नॉर्मल पड़े हुए हैं एलिमेंट्स, कोई बिविल्डरमेंट नहीं है, कोई मुह्यंती नहीं होगा। लेकिन जब ये यत्र त्रिसर्गो अमृषा, त्रिसर्गो अमृषा, त्रिसर्गो मतलब 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जब भौतिक प्रकृति के 3 गुण जो कि तरीके से कैनवास हैं, जब काल जो कि एक तरीके से ब्रश है, जब इसकी मदद से इनको ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है, एजिटेट किया जाता है, तो ये बहुत बिविल्डरिंग फॉर्म्स देते हैं, तो व्यक्ति बिविल्डर हो जाता है। वही अर्थ की बॉडी है एक फीमेल की, वही वाटर कंटेंट है उसके, उसमें वही फायर कंटेंट है, बट वो नॉर्मल मिट्टी रखी रहे, एक भगोने में मिट्टी रख दें, एक भगोने में पानी रख दें, एक जगह थोड़ी अंगीठी जला दें आग, एक जगह ये रखा है। और सेकंड, उसी का मैनिफेस्टेशन बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, अपोजिट जेंडर खड़ा कर दिया जाए, आप इधर जाएंगे कि आप इधर जाएंगे, यू विल बी बिविल्डर्ड। सो व्हाई? बिकॉज यत्र विनिमयो यत्र त्रिसर्गो, तो 3 मोड्स जो हैं बिविल्डर कर देती हैं। तो कहने का मतलब है, जैसे इसको प्रभुपाद बताएंगे कि तेजो वारी मृदाम यथा, इसको प्रभुपाद बता रहे हैं मिराज इन डेजर्ट। जैसे रेगिस्तान में कभी कभी होता लैंड है, होता मृद है, लेकिन दिखता क्या है? वारी, वारी दिखता है। उसी तरह एक कुछ ऐसा इल्यूजन भी होता है, हमने तो नहीं देखा, कि तेजो होता है, फायर होती है, लेकिन उसके ऊपर ऐसे हिल रहा होता है कि पानी जैसा लगता है। देखा होगा आपने, जलेबी जलेबी बनती है तो ऊपर देखा है? यस प्रभु, देखा है। जी प्रभु, टेम्परेचर कैसे? हाँ, हिलता रहता है ना, लगता है जलेबी के पीछे पानी है, है? तो ये सब इल्यूजन है। तो इस तरह इल्यूजन हो जाते हैं कौन? बड़े बड़े हमारे आपके जैसे लोग नहीं, बड़े बड़े सुर, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महारथी, फिलोसोफर, साइंटिस्ट, एथिस्ट, मायावादी बिविल्डर हो जाते हैं। यहां तक क्लियर है? जी जी ब्रो। 5 फीचर हमने डिस्कस किए, बताइए क्या 5 फीचर डिस्कस किए? जन्मादि अस्यता मतलब उनसे सब कुछ आया है। सेकंड, अनुयाद इतरतस, और फिर अन्वयाद इतरतश्च च अर्थेषु अभिज्ञा। अन्वयाद मतलब डायरेक्टली, इतरतश्च मतलब इनडायरेक्टली, अभिज्ञा मतलब सब कुछ जानते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ जानते हैं। तीसरा मतलब वो स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, किसी से नॉलेज नहीं ली है, कुछ भी कर सकते हैं, जो मर्जी आए कर सकते हैं, वो चाहे रासलीला करें, वो चाहे किसी कपड़े चुराएं, उनकी मर्जी, स्वराट। और उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को भी नॉलेज दी है, तेने ब्रह्म हृदय, हृदय में आदि कवये यानी ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान श्रीमद् भागवतम की नॉलेज दी है। और उनको देख के बड़े बड़े लोग मुह्यंती सूर्या, बड़े बड़े सुर मोहित हो जाते हैं, तेजो वारी मृदाम यथा, जैसे मिराज में व्यक्ति मोहित हो जाता है उस तरीके से। ठीक है, 5 फीचर हो गए। छठा फीचर है विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा। तो जैसे हमने अभी वाटर कलर वाला एग्जाम्पल दिया कि इससे बिविल्डरमेंट आता है, जिससे अनरियल चीज भी रियल लगती है। अमृषा मतलब क्या होता है? देखिए प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, अमृषा मतलब होता है ऑलमोस्ट फैक्चुअल दिखता है। मृषा मतलब होता है कि फॉल्स, मृषा मतलब होता है फॉल्स, अमृषा मतलब होता है फैक्चुअल, ऑलमोस्ट फैक्चुअल। तो जो त्रिसर्ग है, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हैं यत्र, इसके चलते 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के चलते
क्योंकि हम पैशन में हैं, क्योंकि हम गुडनेस में हैं, क्योंकि हम इग्नोरेंस में हैं, तो जो चीज रियल नहीं है मतलब परमानेंट नहीं है, उसके अंदर रस का सब्सटेंस नहीं है, हमको लगता है कि उसमें बहुत रस है। ये भगवान की एक विभूति है, ये सुप्रीम पर्सनैलिटी परम सत्य की विभूति है कि उनकी माया के जरिए वो असत्य को सत्य प्रूव करवा देते हैं। ये समझ में आया? विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के कारण जो असत्य चीज है वो भी सत्य जैसी दिखती है। ऐसी प्रकृति है भगवान की, ऐसी प्रकृति है एब्सोल्यूट ट्रुथ की। तो ये एब्सोल्यूट ट्रुथ का फीचर हो गया ना। तो अभी हमने 6 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? नो ब्रो। क्लियर? नहीं ब्रो। हाँ, तो अभी 7वां फीचर है, फाइनल फीचर है, धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम। धामना स्वेना, नाम से पता लग रहा है उनका जो धाम है वो स्वेना, मतलब उनका जो स्वयं का धाम है, निज धाम है, गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। धामना स्वेना वो क्या है? सदा, ऑलवेज क्या है? निरस्त कुहकम। कुहकम मतलब बिविल्डरमेंट, इल्यूजन, और निरस्त मतलब उससे फ्री है। तो भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान की एक्टिविटीज, भगवान के जो संगीगण हैं, भगवान का जितना पैराफर्नेलिया है, वो कभी भी मटेरियल मोड से टच नहीं होता है। वो सदा निरस्त कुहकम, इट इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन। टू दैट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, टू दैट परम सत्या धीमहि आई मेडिटेट। तो पहले ही लाइन में देखिए, जन्मादि अस्य जतो अन्वयादि तरतः शातेषु अभिज्ञा स्वराट। इसमें व्यक्ति के 2 डाउट आ सकते हैं कि उनको सब कुछ पता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब कुछ उनसे आया है, भगवान से सब कुछ आया है। सो किसी भी चीज के आने के 2 कारण होते हैं, एक होता है उपादान कारण, एक होता है निमित्त कारण। वर्ड से मत जाइए, बात सुनिए। किसी भी चीज के क्रिएशन के 2 कारण होते हैं, एक होता है इंग्रेडिएंट कॉज, दूसरा होता है इफिशिएंट कॉज। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, इसको बनाने के इंग्रेडिएंट कॉज क्या है? मेटल्स हो गए, है ना, ये सब। ये छोड़िए, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये चैंटिंग बैग है, इसको बनाने का इंग्रेडिएंट क्या है? मटेरियल क्या है? क्लॉथ, कपड़ा, कपड़ा। है ना, कपड़े से ये इंग्रेडिएंट है। अच्छा, इसका इफिशिएंट कॉज क्या है? कोई बंदा है जिसने सिला है, बनाया है ना। 2 चीजें हो गई ना। तो लोग कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड के, इस क्रिएशन के इंग्रेडिएंट किसने सप्लाई किए हैं? इस क्रिएशन के इंग्रेडिएंट अपरेंटली देखें तो इस क्रिएशन के इंग्रेडिएंट्स किसने सप्लाई किए हैं? मटेरियल नेचर, प्रकृति ने सप्लाई किए हैं। और इस क्रिएशन का जो इंजीनियरिंग किसने की है? ब्रह्मा जी ने की है। तो कोई कह सकता है कि जन्मादि अस्य यतः, ये जो क्रिएशन है इसके जन्मादि कृष्ण कैसे हो गए? इसके इंग्रेडिएंट कॉज प्रकृति है, इसका इफिशिएंट कॉज ब्रह्मा जी हैं, तो ये कैसे हो गए? तो यहाँ पे अगली 2 लाइनों में ये क्लियर कर दिया गया है कि ब्रह्मा जी ने, देखो भैया, खुद से नहीं किया है, ब्रह्मा जी ने नॉलेज ली है कृष्ण से। और प्रकृति की कंडीशन तो बताई दी कि उनके उसमें प्रकृति काम नहीं करती है, ये वाली इंफीरियर प्रकृति, और यहाँ पे ये ऐसे एक्ट करती है। और भगवत गीता में बताई चुका है, मैं अध्यक्षिणा प्रकृति सूयते सचराचरम। अभी एक बार ट्रांसलेशन दोबारा पढ़िए, फिर कोई डाउट है तो बताइए। पढ़िए, कोई पढ़िए, एकदम क्लियरली पढ़िए कोई। Hare Krishna, translation by His Divine Grace Srila Prabhupada. I offer my obeisances unto Lord Sri Krishna, सन ऑफ वासुदेव। हाँ, यस, आगे आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण। हाँ, तेज प्रभु पढ़िए। I offer my obeisances unto Lord Sri Krishna, Son of Vasudeva, who is the supreme all-pervading personality of Godhead. Yes, I meditate upon him. एक मिनट, यहाँ तक क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आई मेडिटेट अपॉन हिम मतलब परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। अब यस, पढ़िए। The transcendent reality
who is the primeval cause of all causes, from whom all manifested universe arise, in whom they dwell, and by whom they are destroyed. यस, तो जन्मादि अस्य यतः, ठीक है, ये पहला फीचर। पढ़िए, आगे पढ़िए। I meditate upon the eternally effulgent Lord, who is directly and indirectly conscious of all manifestation, and yet is beyond them. यस, इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञा। यस, It is He only who first imparted Vedic knowledge into the heart of Brahma, the first creative being. तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। यस, आगे। Through him, this world, like a mirage, appears real even to great sages and demigods. मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा। आगे। Because of him, material universes created by three modes of nature appear to be factual, although they are unreal. यस, विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा। यस, I meditate therefore upon him, the absolute truth, who is eternally existent in his transcendental abode and who is forever free of illusion. धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अभी बताइए, एकदम क्लियर है? कोई भी छोटा मोटा कैसा भी डाउट बचा? यस, कुछ भी हो तो यू कैन आस्क। नाउ इट इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ या फिर कुछ भी ना समझ में, एकदम खुल के बताइए। अगर हल्का सा भी एक पॉइंट ना समझ में आया, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। आई होप समझ में आया होगा। तो अभी क्या है जी जी प्रभु। तो मतलब एक और चीज सुना था जो कि मतलब ऐड करना चाहूंगा बस इसमें कि यहाँ पे दो तरीके के फीचर होते हैं, मतलब किसी के भी दो, एक होती आकृति है ना, और एक होती है प्रकृति। हाँ, प्रकृति। तो ये जो सात जो हमने बात किया वो प्रकृति है। जैसे कि किसी को देख के हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो क्या करता है, किसी को देख के हम ये बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है या उसकी बॉडीली फीचर्स कैसे हैं, बट हम उसको ये नहीं बता सकते वो करता क्या है। तो इस श्लोक से भी दोनों चीज क्लैरिफाई हो रही है। आकृति जो आपकी फीचर है, बॉडीली फीचर है, वो इस तरीके से पता चल रही है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एंड वासुदेव का आकृति हमें पता है। सो भगवान दिखते कैसे हैं दैट वी नो, एंड उनकी प्रकृति क्या है, वो जो 7 फीचर बताया गया है जन्माद्य से यथा, तो वो उनकी प्रकृति है। यस, वेरी नाइस। तो इस तरीके से अभी देखिए, आपको ये आज का समझने के बाद क्या है, अभी जो अगले 2 दिन हम लोग पढ़ेंगे है ना, कल होपफुली कृष्णपाद प्रभु सेशन लेंगे, परसों अभिषेक प्रभु लेंगे। तो अभी केवल कुछ बचा नहीं है, केवल परपोर्ट पढ़ना है आपको, और नॉर्मली सब कुछ समझ में आता जाएगा अगर आज आपने ध्यान पूर्वक समझ लिया है तो। ठीक है, अभी अगला कार्य क्या है कि इसको याद करना है। अगर किसी को श्रीमद् भागवतम का पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी श्लोक याद है तो एक बहुत ही मतलब बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। आप समझ लीजिए, आपको श्रीमद् भागवतम याद करने का फल है एक तरीके से। पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी, जन्माद्यस्य यतोन्वयात्, देन धर्मा प्रवोचित कई तबोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम, थर्ड निगम कल्पतरोर गलितम फलम, एंड देन लास्ट नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस तम नमामि हरिम परम। तो इस तरीके से, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता एंड कहाँ पे होती है कि मन मना भव मद भक्तो मद्यादि माम नमस्कुरु, भगवान का रिमेम्बरेंस करो। और यहाँ पे सत्यम परम धीमहि, आई रिमेम्बर हिम। जो धीमहि वाला कॉन्सेप्ट आपने कहीं और सुना है? धीमहि, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, है ना। तो आपने धीमहि वहां सुना होगा। तो धीमहि गायत्री मंत्र का पार्ट है, तो ये भी गायत्री का पार्ट है। So that's why it requires qualification to understand, but Prabhupada has so mercifully given it free of cost and made us eligible to chant this verse by chanting Hare Krishna Mahamantra. So please इसको याद कर लीजिए बढ़िया से
ताकि ऐसा ना हो कि दोबारा आप पढ़ें तो इतरतशारथेषु क्या है, क्या लिखा है, समझ में ना आए। क्योंकि अगर ऐसा होगा, कल प्रभु आएंगे अगर सेशन लेने और आप वैसे पढ़ेंगे अगर, या फिर आप अगर ऐसा कुछ हुआ तो बड़ी बेइज्जती होगी हम लोग की, है ना, कोर टीम की, हमारी कोर टीम की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। और अभी होमवर्क क्या है, आज के डिस्कशन के बाद होमवर्क क्या है, दिमाग से सलट ना जाए, इसलिए होमवर्क क्या है, वो याद करना है वर्ष और पूरा पढ़ के आना है कल। यस, क्या है होमवर्क, देखिए प्लीज थोड़ा इस बात को सिंसियरली ले लीजिए, है ना, पूरा याद करना है इसको बढ़िया से। और आपको अगर इसको ट्यून चाहिए तो हम आपकी इसकी जो मीटर है, किस मीटर में बोला गया हम भेज देंगे आपको, जिसको चाहिए हो मेरे को पर्सनली मैसेज करिए कि इसका मीटर क्या है, जन्माद्य सयतोन्वयादितरतश, क्योंकि आप इसको गाएंगे मंडेन गाने गाने की तरह जगह तो बहुत अच्छा रहेगा। पहली चीज इसको याद करना है, इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग दोबारा से पढ़ने हैं, ट्रांसलेशन दोबारा से पढ़ना है, एंड परपोर्ट पढ़ लीजिएगा, है ना, ठीक है। ओके, विद दिस वी विल वाइंड अप and now it's time to unmute. Ask all to unmute. Yes, now it's time to unmute and then we will wind up today's session. Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Savior of the whole world, Vishwam Pracharacharya Srimad Bhagavatam Pracharak Srila Prabhupada ki jai. जय जय। हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल।